Hello everyone, welcome back to my channel. So let's discuss about quantitative aptitude today. For quants, I find quant very boring, to be honest, and that's why I consider it as my weakness. But we can't do anything because we have to study. If we have to clear the exam, we have to study all the subjects. Okay. So yes, it was my weak area because I didn't give a lot of time to the quantitative part. Okay. So what I used to do was जो आपका पार्ट जो आपका सिलेबस है उसमें सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज़, क्वाड्रेटिक, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सब जो होता है ये प्रीलिम्स में ज़्यादा क्वांटिटी में आता है। एंड अगर आप ये सब अच्छे से कर लो सारे तो प्रीलिम्स आपका मतलब सेक्शनल कट ऑफ आपका क्लियर हो जाता है क्वांट्स का। ठीक है, सो मैंने प्रीलिम्स में तो मोस्टली इसी में करती थी। एंड येस, देयर आर अ फ्यू टॉपिक्स इन अर्थमेटिक। मुझे ये जो है बहुत सारे लोगों को अर्थमेटिक से बहुत डर लगता है। आई एम वन ऑफ दोज। ठीक है, मुझे अर्थमेटिक बहुत बेकार लगती है, मतलब टू बी ऑनेस्ट। सो व्हाट आई डिड वाज देयर आर अ फ्यू टॉपिक्स विच आर कंपैरेटिवली ईजी इन अर्थमेटिक। ठीक है, तो आई कैन टेल यू अबाउट दोज टॉपिक्स। तो अगर आप वो भी कर लोगे तो वो आता ज़रूर है। लाइक फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप इज़ देयर, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस, देन एवरेज, देन परसेंटेज भी ठीक होता है, इतना डिफिकल्ट नहीं होता। ओके, और क्या होता है, ये सब मतलब ये सारे जो टॉपिक्स होते हैं ना ये कंपैरेटिवली इजी होते हैं बाकी से। और ये पार्टनरशिप हो गया, आपका एजेस हो गया, एवरेज हो गया, ये सब प्रीलिम्स में ज़रूर आता है हर टाइम। ठीक है, तो मैं ये सब कर लिए थे थोड़े अच्छे से। बाकी बेसिक्स तो सबका पता होना चाहिए। लाइक यू शुड नो कि प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है या सेलिंग प्राइस निकालने का क्या फॉर्मूला है, कि अगर कोई बेसिक से क्वेश्चन आ जाए तो आप कुछ तो कर सको। ठीक है, तो मुझे वो सब कर लेती थी मैं। एंड और क्या होता है इसमें, हाँ एक दो टॉपिक आप स्किप कर सकते हो। लाइक जो वो मिक्सचर वाला होता है ना, जो मिल्क को वाटर में मिक्स करा और ये सब वाला, तो वो हमेशा आता है, वो इम्पॉर्टेंट है। बट मुझे वो थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लगता था टॉपिक, तो मैं जैसे ही वो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता था मैं एकदम से स्किप कर देती थी इसे। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट द प्रीलिम्स पार्ट। एंड मेंस में आपने देखा होगा कि मेरे ज़्यादा मार्क्स नहीं है मैथ्स में, क्योंकि मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस करी ही नहीं है मैथ्स की। ठीक है, मैं बस सोचती थी कि चलो कट ऑफ क्लियर हो जाए सेक्शनल, बाकी मैं बाकी सब्जेक्ट्स में देख लूँगी। ठीक है, सो DI बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा इंटरप्रिटेशन। हाँ मेंस में जो है वो अर्थमेटिक बेस्ड आती है DI, बट उसमें नॉर्मल भी आती है जो कि हाई लेवल होती है, थोड़ा घुमा फिरा के दे देते हैं वो क्वेश्चंस को। ठीक है, तो वो सब हो जाता है। एंड उसके अलावा आपका ये जो होता है क्वाड्रेट, मतलब ये सब भी आ जाता है, थोड़ा लेवल ज़्यादा होता है उसमें बट आ जाता है। मतलब ज़्यादा मैं नहीं कह रही ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे आप अगर खाली ये करोगे, बट यस थोड़ा सेक्शनल कट ऑफ तो क्लियर हो गई थी मेरी ये सब करके। मैंने अर्थमेटिक ज़्यादा किया नहीं बिकॉज मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है अर्थमेटिक। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे करा था मैथ्स के लिए। एंड मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए। हाँ, आपकी अप्रॉक्सीमेशन, आपका नंबर सीरीज़, क्वाड्रेटिक, डेटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, ये सब आपका अच्छे से कर लेना, क्योंकि प्रीलिम्स में तो बहुत स्कोरिंग होते हैं ये सब। एंड स्पीड भी होगी अगर अच्छी। ठीक है, अब आपको प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हो आप, तो आई टोल्ड यू अमर सर की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको सब मिल जाएगा। उसमें आप देखोगे तो इस मतलब नंबर सीरीज़ के बहुत सारे वीडियोस बनी हुई हैं उसमें। तो व्हाट आई डिड वाज, जैसे मैंने स्टार्टिंग में उनकी थोड़ी सी वीडियोस देखी तो मुझे आइडिया हो गया कि कैसे मेथड क्या है। ठीक है, मैंने व्हाट आई डिड वाज, मैंने A4 शीट के पेपर्स लिए, उसमें मैंने क्वेश्चंस विद ऑप्शंस नोट डाउन कर लिए। ठीक है, बहुत सारे, आई कैन शो यू इफ़ यू वांट, मतलब बहुत सारे वो लिख लिए। एंड उसमें जो है क्या बोलते हैं वो लिख लिया। देन जैसे मैंने सारी वीडियोस जब कंप्लीट कर ली, मैं एक दिन में 5-6 वीडियोस देख लेती थी नंबर सीरीज़ की, या जो भी मैं टॉपिक कर रही थी तो 5-6 मैं देखती थी।
देन जब मेरे सारी वीडियोस कंप्लीट हो गई थी तो जो मैंने क्वेश्चंस लिखे थे उससे मैं जो है उनको मतलब कोई से भी रैंडमली 5-6 क्वेश्चन पिक करके और टाइमर सेट करके या फिर कैसे भी वो सॉल्व करती थी कि मैं कितनी देर में कर पा रही हूँ उसे, ठीक है, और जो सर ने सिखाया है मैं कर पा रही हूँ या नहीं उससे। तो दिस वॉज हाउ आई इम्प्रूव्ड। एंड बाकी आपको ऑनलाइन सोर्सेज मिल जाएंगे आराम से बहुत सारे यूट्यूब पे। एंड इफ़ यू कैन, इफ़ यू वांट एंड इफ़ यू कैन ऑल्सो परचेज एनी कोर्स ऑनलाइन, ठीक है, कोई से भी सर का। बाकी और एग्ज़ाम से पहले बहुत मोस्टली टीचर्स जो हैं यूट्यूब पे पढ़ाते हैं एंड मैराथन क्लासेस लेते हैं, ठीक है, ये सब यूट्यूब पे अवेलेबल होती है, तो यू कैन फॉलो दोज वीडियोज़ ऑल्सो, ठीक है। और मैथ्स के लिए ये सब था, ठीक है। तो अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बट अगर मेरी तरह आपको मैथ्स नहीं पसंद, ठीक है, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर आपने 12th में मैथ्स लिया इसका मतलब आपका मैथ्स अच्छा होगा। भाई मेरे मैथ्स की वजह से मेरी परसेंटेज डाउन हुई थी 12th में भी, ठीक है, अदरवाइज़ मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे बाकी सब में, मैथ्स में मेरे बहुत कम थे, तो इसकी वजह से मेरी 12th में भी परसेंट डाउन हुई थी। सो ऐसा नहीं है कि, और वैसे भी ये जो मैथ्स होती है वो आती तो 10th तक अगर आपने पढ़ी है, 10th तक सभी ने पढ़ी होती है मोस्टली, तो वही सब होता है। टाइम एंड वर्क भी इजी होता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। रेशियो ये सब आपने पढ़ा हुआ होता है, थोड़ा सा बस ये है कि लेवल थोड़ा ज़्यादा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि आपको वो जॉब दे रहा है बैंक में, तो वो 10th क्लास का नहीं पूछेंगे। बट येस, बेसिक्स आपके क्लियर हैं, तो आपको अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो आप हाई लेवल भी कर लोगे मतलब सॉल्व, ठीक है। और अब ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही प्रैक्टिस ना करो या बिल्कुल आपको कुछ पता ही ना हो अर्थमेटिक के बारे में, करो, लेकिन मतलब प्रैक्टिस तो ज़रूरी है, क्योंकि यू नेवर नो पैटर्न कब चेंज हो जाए, या IBPS वाले पैटर्न चेंज कर दें या कुछ और अर्थमेटिक ज़्यादा दे दे, प्रीलिम्स में अगर वो अर्थमेटिक ज़्यादा दे दे, तो यू कैन नॉट कंप्लेन वहाँ जाके कि ऐसा आपने क्यों कर दिया, और ऐसे आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस सब चीज़ की करनी है, और बस ये है कि आपको अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ्स दोनों का पता होना चाहिए, ठीक है। एंड दैट वाज ऑल अबाउट द क्वांटिटेटिव सेक्शन। एंड बुक्स मैंने आपको बताई थी कि आई हैड बैंक PO क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरिहंत, एंड देयर वाज वन मोर बुक दैट आई हैड, it was fast track objective maths. I think I don't remember the author name, but you can find it. It's a good book for arithmetic, like if you want to practice arithmetic, it's a good book, ठीक है। एंड इसमें तो बैंक PO क्वांटिटेटिव जो है जो मैंने बताई थी अरिहंत की, दिस इज़ ऑल्सो अ गुड बुक, बट इसमें थोड़े कम क्वेश्चंस हैं, लाइक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस कम हैं। अर्थमेटिक वाली जो फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव मैथ्स है उसमें बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट द क्वांटिटेटिव सेक्शन। आई होप आई कुड बी ऑफ सम हेल्प टू यू गाइज। थैंक यू।